दोस्तों, इंडिया में ई स्पोर्ट्स का राइज जिस तरह से हुआ है वो अपने आप में किसी फिनोमेना से कम नहीं है। हर गुजरते साल के साथ ऑनलाइन गेम की मांग नए लेवल को छू रही है और इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग के फैंस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला आज हर तीसरा बच्चा किसी न किसी तरह से अपना टाइम ऑनलाइन गेमिंग में लगा रहा है। भारत में ई स्पोर्ट्स के इस राइज में बहुत सारे फैक्टर्स ने अपना रोल निभाया है, लेकिन अगर सबसे बड़े फैक्टर की बात करें जहां से इस सब की शुरुआत हुई तो वह था 2016 का जियो डिजिटल रिवॉल्यूशन। 2016 से पहले ज्यादातर गेम्स जो इंटरनेट की मदद से खेले जाते थे उसके लिए वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी था और इंडिया के अधिकतर घरों में वाईफाई कनेक्शन मौजूद ना होने की वजह से ऑनलाइन गेम्स की पॉपुलैरिटी टियर 1 सिटीज तक ही लिमिटेड रह गई थी। लेकिन जब 2016 में जियो का सिम लॉन्च हुआ और लोगों को अनलिमिटेड 4G इंटरनेट की सर्विसेज उपलब्ध हुई तो अचानक से ही इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट में बहुत बड़ा बूम देखा गया। इस बूम के दौरान ही भारत में टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स का इंटरेस्ट ई स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ने लगा। इंटरनेट सस्ता होने के कारण मार्केट में नए नए 4G फोन्स आने लगे जिनका प्राइस भी अफोर्डेबल था। एक ही साल के अंदर सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन का भारत में एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो गया जो किसी भी कंपनी को मालामाल बनाने के लिए काफी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2017 में जब चीन की गेम बनाने वाली कंपनी टेंसेंट ने प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड यानी PUBG को लॉन्च किया तो ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे ग्राफिक्स और इजी कंट्रोल्स होने के कारण इंडिया के मार्केट में उतरते ही हिट हो गया। 2017 के साल के अंत में फ्री फायर और फोर्टनाइट जैसे मोबाइल गेम्स की भी मार्केट में एंट्री हुई और वह मार्केट जो PUBG कैप्चर नहीं कर पाया था उसे इन दोनों गेम्स ने कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे गेम बनाने वाली जितनी भी अमेरिकन और यूरोप बेस्ड कंपनीज थी उन्हें भी ई स्पोर्ट्स का पोटेंशियल समझ में आने लगा और जो कंपनी पहले से सिर्फ कंप्यूटर गेम्स बनाती थी उन्होंने हर तरह के ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मोबाइल गेम्स बनाना भी शुरू कर दिया। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होने के कारण हर तरह के बच्चे आने वाले सालों में ई स्पोर्ट्स की दुनिया में आते रहे और ये कम्युनिटी बढ़ती ही चली गई। ग्रोइंग इकोनॉमीज में भारत एक काफी यंग कंट्री है जिसकी मीडियन एज मात्र 28 साल है, इसलिए एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले सालों में भारत ई स्पोर्ट्स का हब बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। 2022 में स्टेट ऑफ इंडियन गेमिंग रिपोर्ट भी इसी बात की गवाही दे रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट 2022 में $40 मिलियन का था वह 32% की एस्टिमेटेड CAGR के साथ 2027 तक $140 मिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच जाएगा। ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऑनलाइन रजिस्टर्ड प्लेयर्स का नंबर 2021 और 2022 के बीच एक साल में ही 4 गुना बढ़कर 1.5 लाख से 6 लाख हो गया और फ्यूचर के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 2027 के अंत तक यह नंबर 16 लाख तक पहुंच जाएगी। आज ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में ऑपरेट करने वाली हर कंपनी जब कोई नया गेम डेवलप करती है तो उनका सबसे बड़ा टारगेट मार्केट इंडिया ही रहता है। KPMG की एक और रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 2025 तक 1100 करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है, जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और देश में ई स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे की ग्रोथ से इंस्पायर्ड है। भारत में कई ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन उभरे हैं जिनकी मदद से ई स्पोर्ट्स टीमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी गेमिंग नाम की है जिनके पास भारत में टॉप ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की एक सूची है जिसने भारत को किसी न किसी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। ई स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप, हेवी नेचर और बढ़ती डिमांड के कारण अब इस खेल को मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स की तरफ वैल्यू मिलने लगी है और इसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें देखने को तब मिला जब भारत में एक ई स्पोर्ट्स कंपनी नॉडविन गेमिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया एक इवेंट देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स 2 पर ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसे पहले सिर्फ 8 दिनों में ही 13 मिलियन व्यूज मिल गए। आज के जमाने के ट्रेंड को भारत सरकार ने भी पहचान लिया और इसी का नतीजा था कि 2022 में ऑफिशियली भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता दी। इसे क्रिकेट और फुटबॉल जैसे मुख्य धारा खेलों के बराबर रखा। 2002 में ही ई स्पोर्ट्स को एशियन गेम्स में एक ऑफिशियल मेडल स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल कर लिया गया और साथ ही साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के अंडर कॉमनवेल्थ गेम्स ने भी ई स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाए जिसमें इंडियन डोटा 2 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया।
ई स्पोर्ट्स के लगातार ही बढ़ रहे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल स्ट्रीमर्स और यूट्यूब गेमर्स का भी है, जिनसे इंस्पायर होकर नए नए बच्चे इस स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये नए और एक्साइटेड खिलाड़ी तेजी से इन ऐप के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहे हैं और अपने गेम एक्सपीरियंस को टॉप क्वालिटी तक ले जाने के लिए मेंबरशिप में भी इनरोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से गेम बनाने वाली कंपनी भी मोटा पैसा छाप रही है। इसके अलावा अब तो यह स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फीमेल गेमर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए एफर्ट्स लगा रही हैं और इसमें भी फीमेल स्ट्रीमर और यूट्यूबर्स ही अपना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अब बस ये देखना होगा कि क्या इंडिया अपनी इस ग्रोथ को सस्टेन रख पाता है और इसके साथ साथ क्या इंडिया के गेमिंग हब बनने का सपना अगले एक डेकेड में पूरा हो सकेगा या नहीं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।